आजकल सभी की जुबां पे ये सवाल है कि क्या जीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर बंद हो जाएंगे, क्योंकि हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे एक लेख के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में ग्रो और जीरोधा जैसे टॉप ब्रोकर ने करीब 20 लाख एक्टिव क्लाइंट्स खो दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि इस गिरावट की वजह सेबी के नए कड़े कानून हैं जो एफएनओ के खिलाफ है, यानी कि सेबी के हाल के अपडेट ने ही मार्केट में हलचल मचा के रखी है। इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस सेबी के इस नियम के कारण ब्रोकर पर कैसे असर पड़ेगा और क्या वाकई स्टॉक ब्रोकर्स का अंत नज़दीक है या यह भी एक बड़ा बदलाव है जिसे स्टॉक ब्रोकर समय के साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में डिस्काउंट ब्रोकिंग हिट कैसे हुई? सबसे बड़ा कारण है रिटेल इन्वेस्टर का बूम। स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी और लो प्लेटफॉर्म फीस के कारण छोटे छोटे शहरों में भी, छोटे छोटे कस्बों में भी इंटरनेट आसानी से पहुंचा। उदाहरण के लिए एक बिजनेस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच में डीमेट अकाउंट्स 4 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ से भी ऊपर चले गए हैं। इसी तरह NSDL NSE की डाटा में दिखाया गया है कि मार्च 2024 तक कुल 15.1 करोड़ डीमेट अकाउंट थे। NSE पर एक्टिव ट्रेड्स करीब 14.8 मिलियन यानी कि लगभग 4 करोड़ के आसपास थे। मार्च 2024 में जिनमें से सिर्फ 5% डिस्काउंट ब्रोकर का हिस्सा हुआ करता था और आज के समय में लगभग 63.8% हो गया है। और इस ग्रोथ की वजह से ही जीरोधा जैसे बड़े ब्रोकर का राइज हुआ है। उदाहरण के लिए जीरोधा ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 6,875 करोड़ का रेवेन्यू किया और अगस्त में 2023 तक उसके पास 63 लाख एक्टिव क्लाइंट्स थे। यह भारत के कुल ट्रेडर का लगभग 20% हुआ करता था। हालांकि ग्रो ने भी तेजी से अपनी बढ़त को हासिल की और अक्टूबर 2024 तक ग्रो के एक्टिव यूजर करीब 1.259 करोड़ थे, जबकि जीरोधा के पास उस समय तक 80.6 लाख यूजर हुआ करते थे। उस समय ग्रो ने जीरोधा को पीछे छोड़ दिया था और भारत का सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया था। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब इतना सब अच्छे से चल रहा था तो आखिर अचानक से सेबी ने ऐसे क्या नियम ला दिए जिसके कारण इन ब्रोकर्स की हालत खराब हो चुकी है? तो दोस्तों, इसका पहला रीजन है कोविड। हाँ दोस्तों, कोविड, क्योंकि कोविड ही एक ऐसा कारण था जब लोग अपने घर पे बैठे हुए थे और उनको कुछ काम नहीं था तो उन्होंने बैठे बैठे ही डीमेट अकाउंट्स को ओपन किए थे। उस समय मार्केट बहुत तेजी से रैली कर रहा था, इसीलिए बहुत से लोगों ने और देखा देखी में अपने अकाउंट्स को ओपन किए थे। लेकिन अब के समय में मार्केट वैसे रैली ही नहीं कर रहा है। कोविड से पहले मार्केट में लगभग 4 करोड़ ट्रेडर और इन्वेस्टर मिलाकर हुआ करते थे और कोविड के बाद 10 करोड़ तक ट्रेडर की संख्या हो गई और उसके बाद मार्च 2024 तक यह संख्या 15 करोड़ से भी पार चली गई है। लेकिन जो मार्केट में नए नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनको कोविड जैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह धीरे धीरे अपना डीमेट अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। ये था पहला रीजन। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। दोस्तों, दूसरा नियम है सेबी के नए कानून जो कि सिर्फ एफएनओ के खिलाफ है। दोस्तों, इसमें आपने हाल ही में देखा होगा कि हर साल लगभग 93% से ज़्यादा एफएनओ जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस में होते हैं और जो इसमें से भी जो थोड़ा बहुत भी कमाते हैं उनका एवरेज पर साल का 1 लाख रुपए बस इनकम होता है और बाकी जो करोड़ों में कमाते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि इंडिया से पैसा उठाकर बड़े बड़े देशों में ले जाते हैं। इसी को देखते हुए सेबी ने नए नए कानून लाए हैं जिसका मेन मकसद है कि एफएनओ में वॉल्यूम को कम किया जाए ताकि देश का पैसा देश के अंदर ही रहे। इसीलिए जो एफएनओ में एक्सपायरीज होती हैं उसको भी सेबी ने धीरे धीरे करके कम करना चालू कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कुछ लोगों के मन में कि सेबी का ये जो नियम है यह तो एक नॉर्मल पीपल के लिए है, इससे स्टॉक ब्रोकर कैसे प्रभावित होंगे? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर जब एक्सपायरीज कम होंगी, अगर एफएनओ को धीरे धीरे कम किया जाएगा तो स्टॉक ब्रोकर के कोई मतलब नहीं होता है कि कोई भी आदमी कितना भी ट्रेड करता है। उसको मतलब होता है अपने ब्रोकिंग फीस से। मतलब कि जो आदमी जितना ज़्यादा ट्रेड करेगा ब्रोकर को उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर यहाँ पर एक्सपायरीज कम होंगी तो जिससे लोग ट्रेड कम करेंगे और ओवरऑल ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जो जो प्लेयर हैं उनको बुरा प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा रीजन है स्टॉक मार्केट में बढ़ता हुआ टैक्स। अभी कुछ ही समय पहले सरकार ने STCG को 15 से 20% बढ़ा के कर दिया है और जो LTCG कभी कभी 0 हुआ करता था आज के समय में 12% तक हो गया है। वहीं अगर इंट्राडे बेसिस पे बात किया जाए
तो अगर आपने कभी किया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाते हैं। अगर आप उसको महीने की या फिर ईयर एंड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लॉस तो बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो पैसा जा रहा है वो टैक्स में ही जा रहा है। आपने कभी कभी ट्वीट देखा होगा कि किसी ने 50,000 कमाया है पूरे साल भर में, लेकिन उसने उस 50,000 कमाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा टैक्स भरे हैं। इसीलिए धीरे धीरे करके सेबी ने नए नए कानून लाए हैं। आपको क्या लगता है, सेबी के इस नए नए नियम कानून की वजह से एफएनओ में वॉल्यूम्स कम होंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।